दरगाह पर औरतें अलाउ नहीं है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं हम दरगाह के अंदर और यहाँ पर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा। और ये एक और मस्जिद है इस दरगाह के परिसर में। बट कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। कुतुबुद्दीन बख्तियार एक करामत और एक किस्सा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाद में किसी दरगाह का अगर मर्तबा है तो वो है ये दरगाह। जी हाँ, मैं आया हुआ हूँ दिल्ली के मेहरौली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और ये दरगाह एक बहुत ही हिस्टोरिकल दरगाह है। अगर दिल्ली का किसी को राजा कहा जाता है तो असल राजा दिल्ली के वो ख्वाजा बख्तियार काकी ही हैं। दरगाह का मर्तबा इतना बड़ा है कि इस दरगाह को ख्वाजा गरीब नवाज के बाद में इतना बड़ा मर्तबा दिया गया है। ये दरगाह जो कि दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है, आज मैं आपको इस दरगाह का पूरा परिसर दिखाऊँगा। और इस दरगाह में बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा और इनका पूरा इतिहास बताऊँगा, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज से इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। ख्वाजा गरीब नवाज ने ही इन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया था, यानी कि दिल्ली के लिए हिजरत करने के लिए कहा था। और आज मैं आपको इनकी दरगाह की पूरी ज़ियारत कराऊंगा। दरगाह के परिसर में बहुत सारी मस्जिदें मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं। और दरगाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है और काफ़ी अकीदतमंद लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ये दरगाह का मेन गेट है और इसी से हम अंदर को जाएंगे। पास में ही बहुत सारी दुकानें हैं चादर की और शिरनी वगैरह की। मैंने भी थोड़ी सी शिरनी वगैरह और गुलाब के फूल लिए। तो आज मैं ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा। और अगर मर्तबे में बात की जाए तो इनका मर्तबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बड़ा मर्तबा है। ये जो आप जगह देख रहे हैं जो कि गेट के लेफ्ट साइड है, ये मेन गेट है जिससे हम अंदर आए। और लेफ्ट साइड ये एक पत्थर लगा हुआ है, ब्लैक पत्थर। ये पत्थर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते थे तो यहीं पर आकर वो दुरूद फातह पढ़ते थे। तो ये जगह वो है। इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि गुलाब के फूल लगे हुए हैं और अगरबत्ती लगी हुई है। दरगाह के जैसे ही हम रास्ते में अंदर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी आपको खानकाएँ मिल जाएंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा कि वो कब अजमेर से यहाँ पर आए और उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से क्या रिश्ता है और उन्होंने दिल्ली में आकर कितनी मुश्किलात झेली हैं, कितने फाके किए हैं और उस वक्त का बादशाह इल्तुतमिश क्यों मनफर्द अकीदतमंद बन गया था ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। ये उनकी दरगाह की सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और मेन गेट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूल पंतियाँ बनी हुई है। हम दरगाह के अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं आज आपको पूरी दरगाह का चारों तरफ से परिसर दिखाऊंगा, अंदर का और हर चीज़ बताऊंगा। इनकी जो जो करामात हैं वो बताऊंगा, किन किन लोगों ने इनसे दुश्मनी करके इल्ज़ाम लगाए थे। और ये सामने आप देख रहे हैं वो है गुंबद हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। जैसे ही दरगाह के अंदर जाएंगे तो दाहिनी साइड इस दरगाह में आपको पहली मस्जिद मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी मस्जिद है। इस दरगाह में कुल मिलाकर 5 मस्जिद हैं जिसमें एक मस्जिद आबाद नहीं है जो कि मोती मस्जिद है, वो जफ़र महल के अंदर है। और दूसरी साइड जब हम थोड़ी सी अंदर को और जाएंगे तो एक और मस्जिद है, आप देख सकते हैं ये दूसरी मस्जिद है जो कि लाल मस्जिद है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और उसी दौर की मस्जिद है। यहाँ पर 5 टाइम की इन दोनों मस्जिदों में नमाज होती है। अंदर और भी 2-3 मस्जिदें हैं, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस मस्जिद में मैंने नमाज ज़ोहर अदा की है। अब मैं आपको इस दरगाह के अंदर को लेकर चलता हूँ और आपको पूरा परिसर इस दरगाह का दिखाता हूँ। सामने की तरफ यहाँ पर कवालियाँ होती हैं जो कि अभी नहीं हो रही हैं, बट थोड़ी देर पहले यहाँ पर कवालियाँ हो रही थी। सामने आपको बहुत ही बड़ा एक देग दिख रहा होगा जो कि लंगर का देग है। यहाँ पर लोग चंदा डालते हैं, यानी कि यहाँ पर रोज बाद नमाज जोहर लंगर होता है। इस देग पर लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन साहब की देग। अगर दरगाह की बात करें तो दरगाह में बहुत साफ सफाई है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये दरगाह है। चलिए मैं आपको पहले इधर की साइड लेकर चलता हूँ कि इधर की साइड क्या है। अगर हम बात करें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के योम पैदाइश की तो 1173 में इनकी योम पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1235 को हुई थी। ये दरगाह के पीछे वाला परिसर है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और शायद कुछ खानका है। इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दीवार जो है ये ज़फ़र महल की दीवार है। यहाँ पर कुछ बच्चों से पूछने पर पता चला कि ये गेट जो बंद रहता है, ये वाला गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की साइड वो मोती मस्जिद है जो कि ज़फ़र महल के अंदर है, जो मैं आपको बता रहा था कि वो मस्जिद आज वीरान है।
इधर की साइड से ये गेट अभी बंद है। मैंने इसका एक पूरा व्लॉग बनाया है जो मैं अपलोड करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये मोती मस्जिद है जो कि जफर महल के परिसर में ही है। इधर से इसका गेट बंद कर रखा है। तो चलिए अब मैं आपको इस खूबसूरत रास्ते से होकर दरगाह की तरफ लेकर जाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये दरगाह का ही रास्ता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक कस्बा ऊश मुल्क किर्गिस्तान के सादात इकराम से था। आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद अमजाद से हैं। ये जो आप रास्ते में कुछ जालियाँ दिखाई दे रही हैं, इस जाली के पीछे ही मौजूद है ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक। और यहाँ पर आपको कुछ लेडीज़ें दिख रही होंगी और इस जाली का और इन लेडीज़ों का क्या ताल्लुक है वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। और इसी रास्ते से होकर हम ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने कुछ निशान भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी लेडीज़ें इधर की साइड भी खड़ी हुई हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट साइड जो कि औरतें जा रही हैं बट मर्द हजरात राइट साइड जा रहे हैं जो कि कब्र की तरफ है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत यानी कि पैदाइश मुबारक कस्बा ऊश में हुई। कस्बा ऊश के बारे में कहा जाता है कि ये कस्बा मावरा उन्नाहर में था। बाद हजरात का कहना है कि कस्बा ऊश इलाका फरगाना सोलत अफगानी में है कि कस्बा ऊश बगदाद शरीफ के मुजाफात यानी कि गाँव में था या फिर कस्बा ऊश किर्गिस्तान में है। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल मेन एरिए में। ये सामने आप देख रहे हैं ये है आपका आस्ताना मुबारक। यहाँ पर आप आराम फरमा रहे हैं। आपकी दरगाह के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत ही अकीदतमंद लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। किताब दिल्ली की 22 ख्वाजा में आपकी तारीख़ पैदाइश 569 हिजरी लिखा है और तज़किराए औलियाए बर्रे सग़ीर अख्तर देहलवी में 582 हिजरी दर्ज है। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के परिसर में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपकी दरगाह है और ये गुंबद है। आप गुंबद का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। गुंबद का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह का गुंबद है और उनका अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह का गुंबद है। सेम उसी के जैसा इनका गुंबद है और ये इनकी पूरा परिसर है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उससे जो ख़त्म किया था वो इल्तुतमिश ने ख़त्म किया था। बट कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा है क्योंकि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु थे। इस दरगाह की मैं कुछ ख़ास बातें बता देता हूँ। इस दरगाह पर औरतें अलाउ नहीं है। जो मैंने बताया था आपको पीछे वो जाली ये है, सिर्फ यहीं से औरतें सामने की साइड देख सकती हैं और यहाँ से औरतें इस दरगाह के परिसर में अंदर नहीं आ सकती। ये इस दरगाह की बहुत ख़ास बात है। और यहाँ पर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, ना ही आपसे न्याज बाहर आप किसी की शॉप पर अपने शूज़ वगैरह रख कर जा सकते हो। वो आपसे बस कह सकता है कि अगर आपको शिरनी या कुछ लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप जूते यहीं पर रख कर जाएँ और चले जाएँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगहों पर देखा होगा आपने कि वो ज़बरदस्ती न्याज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी हैसियत के अनुसार कितने रुपए की भी न्याज ले सकते हो अगर लेनी है तो। और इस दरगाह पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना किसी की कोई रोक टोक है ना कुछ है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी दरगाह है ये। आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब मैं आपको इस दरगाह के उधर वाली साइड का परिसर दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा परिसर इस दरगाह का है और बहुत सारी मस्जिदें इस दरगाह में मौजूद हैं। तो चलिए मैं आपको और परिसर दिखाता हूँ। इस दरगाह की एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगरबत्ती लगाने की जगह अलग है। यानी कि ये जो जगह आप ग्रीन वाली देख रहे हैं यहाँ पर अगरबत्ती लगाई जाती है। दरगाह के और कब्र के पास में बिल्कुल अगरबत्ती नहीं लगाई जाती। इधर के एरिया में अगरबत्ती और उधर के एरिया में जो तेल वगैरह दिए वगैरह जलते हैं वो लगाए जाते हैं। ये एक और कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है जो कि हजरत ख्वाजा अब्दुल की कब्र है और बताते हैं कि ये कब्र दिल्ली फतह होने से पहले की कब्र है जो कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के पास में ही कब्र है। सामने आपको ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना दिख रहा होगा और इनका गुम्बद सेम वैसा ही गुम्बद है जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर वालों की दरगाह का गुम्बद है। आपकी वालिदा माजिदा का बयान है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मेरी शिकन यानी कि पेट में थे तो मैं तहज्जुद के वक्त उठती थी और नमाज पढ़ती थी और मेरे पेट में हरकत होती थी, जिक्र की आवाज़ आती थी। एक पहर तक यही होता रहता था। आपकी वालिदा का ये भी कहना है कि आप निस्फ शब के बाद पैदा हुए और पैदाइश के वक्त अनवारो बरक़ात का नुज़ूल हुआ कि आपकी वालिदा ने समझा कि सूरज निकल आया
फरमाया है। उन्होंने देखा कि पैदा होते ही आप सजदे में चले गए और अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। ये देखकर आप हैरान हुई और डरने भी लगी। इसके बाद आपने सर उठाया और रफ्ता रफ्ता वो नूर कम हो गया। गैब से आवाज़ आई, ये नूर जो तुमने देखा है हमारे राजों में एक राज था जो हमने तुम्हारे बेटे के क्लब में रखा है। आपकी कब्र मुबारक के चारों तरफ बहुत खूबसूरती से बहुत ही सजावटी झूमर लगे हुए हैं और आपके गुंबद के नीचे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और बहुत सारे फूल पंक्तियाँ बने हुए हैं जो बेहद शानदार और सुनहरी कलर के हैं। आपकी कब्र मुबारक का साइज़ काफ़ी बड़ा है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 17 साल की उम्र में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बैत से मुशर्रफ हुए। सब सनाबिल में है कि हुजूर राहत आलम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाते रहे, ए मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन हमारा दोस्त है, तुम्हारा खलीफा और सज्जादा नशीन है। तुम्हें जो नेमतें सीना ब सीना अपने बुज़ुर्गों से मिली हैं इसे दो, इससे बेहतर तुम्हें कोई कायम मकाम नहीं मिलेगा। सुबहान अल्लाह। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की शोहरत और मुकाम का, जिनका जिक्र नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ख्वाब में फरमाया था। इधर बारगाह नबूवत राहत आलम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को हिदायत बशारत मिल रही थी। उधर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि पीर व मुर्शिद की तलाश में सरगिर्दा थे। मैं दरगाह के दूसरे वाले गेट के परिसर में आ गया हूँ। आप सामने एक कब्र देख रहे होंगे और उसी कब्र के पीछे एक और दरगाह है और इधर की साइड जो आप देख रहे हैं ये एक और खूबसूरत मस्जिद है जो इस दरगाह की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद है। मैं आपको मस्जिद के अंदर से दिखा देता हूँ। ये वो मस्जिद है जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हर मस्जिद में नमाज का टाइम अलग अलग रखा गया है। किताब सैरुल अख्ताब में है कि इसी तलाश हक जबलगार हुआ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कस्बा ऊश से रवाना होकर बगदाद शरीफ पहुँचकर और हज़रत इमाम अबुल्लैह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में गुले गुलजार चिश्तियत सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। और इधर की साइड एक बहुत ही बड़ा सा परिसर है जो कि दरगाह का ही परिसर है और इधर की साइड बहुत ही पुरानी पुरानी कब्र है और एक बहुत पुराना पेड़ है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर उधर की साइड बहुत पुरानी पुरानी कब्रें हैं और ये एक खानका है, शायद ये रुकने की जगह है। इधर की साइड एक छतरी नुमा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके नीचे भी एक कब्र है और बहुत सारी कब्रें जो कि संगमरमर के पत्थर से बनी हुई हैं। ये वो वाला परिसर है इस दरगाह का। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलीलुल आफरीन की पहली मजलिस में मुरीद होने का जिक्र यूँ फरमाया है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में जमीदुल अव्वल 1514 हिजरी जुमेरात इस फ़कीर को हज़रत इमाम अबुल्लैह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी हासिल की। दिल में बेपनाह अक़ीदत पैदा हुई। उसी वक्त हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे शर्फ़ बैत यानी कि मुरीद फरमाया और टोपी कुलाह मुबारक फ़कीर के सर पर रखी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम से हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चंद रोज़ में दर्जाए कमाल को पहुँच गए और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खिरकाए खिलाफत अता फरमाया। सामने जो आप एक कमरा देख रहे हैं ये कमरा है औरतों के इबादत गाह। यहाँ पर औरतें इबादत करती हैं और इधर की साइड एक वावली है जो कि उसी ज़माने की वावली है और उस पर सफाई चल रही है। किताब सैरुल अख्ताब में है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़े ही अरसे में पीर रोशन ज़मीर की मखसूस बरक़ात से दरजात राह सुलूक मंजिलें तय कर लिए। उस वक्त आपकी उम्र 17 साल थी, दाढ़ी तक नहीं निकली थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत हासिल करके खिरकाए खिलाफत ज़ेब तन फरमाया। ये जो वावले आप देख रहे हैं ये उस ज़माने के पानी का एक स्रोत था और उधर की साइड एक बहुत ही बड़ा मीनार है जो कि आधा बना हुआ है यानी कि बन रहा था बट शायद इसका काम अधूरा रह गया है। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद शरीफ में पता चला कि उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए हैं, तब वो अपने पीर व मुर्शिद की कदम बोसी करने के लिए हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। ये ज़माना हिंदुस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश का था। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में मुल्तान में तशरीफ़ लेकर आए जो कि अब
पाकिस्तान में है। मुल्तान में कुछ अरसा ठहरने के बाद आप दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब आप मुल्तान से चले तो आपके हमरा कुछ लोग थे जिन्हें आपने हांसी में मुरीद किया कहा जाता है कि हंसी पहुंचकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में भेजा और ख़ुद दिल्ली रवाना हो गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त में ये लिखा कि मेरा दिल आपकी ज़ियारत करना चाहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊँ। इसके जवाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम दिल्ली में क़याम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल्ली की बिलायत तुम्हें अता फरमाई है। रूहानी मुलाकात तो हर वक्त है ही, इंशाअल्लाह चंद रोज़ बाद तुम्हारे पास आऊँगा तो ज़ाहिरी मुलाकात भी हो जाएगी। इस खत के मिलते ही हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तक़बिल तौर पर दिल्ली में क़याम पज़ीर हो गए। सैरुल आफरीन में लिखा है कि जब आप दिल्ली में रहने लगे उस वक्त सुल्तान शमशुद्दीन अल्ततमिश शाही हुक्मरान थे। सुल्तान शमशुद्दीन अल्ततमिश एक फ़ौजी दस्ते के साथ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए और आपसे इल्तिमास की आप शहर में क़याम फरमाए, लेकिन आपने मंजूर नहीं किया बल्कि अपनी रिहाइश के लिए किलोखड़ी गांव जो जमुना किनारे था उसको पसंद किया। इस ज़माने में किलोखड़ी गांव उस मकाम पर आबाद था जहां हुमायूं बादशाह का मकबरा था। रफ्ता रफ्ता तमाम शहर पर आपका शोदा हो गया। शहर के खासो आम का मजमा हर वक्त लगा रहता था। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भीड़ भाड़ से बचते थे कि किसी दूर जगह जाकर गोशा नासिनी इख्तियार कर लें। लोगों की अक़ीदत व मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि आपके पास हर वक्त लोगों का मेला लगा रहता था। खुद बादशाह सलामत हफ्तों में 2 बार ज़ियारत करने के लिए आता था। बादशाह इल्तुतमिश ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इस कदर मनफद अक़ीदतमंद बन गए थे और इतने बड़े मुरीद बन गए थे कि वो अपनी बादशाहत छोड़ने को तैयार थे। वो हमेशा के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ रहना चाहते थे, पर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें समझाया और कहा कि आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के हिसाब से बादशाहत करो और लोगों के साथ इंसाफ करो, क्योंकि बादशाह इल्तुतमिश चाहते थे कि वो हमेशा के लिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास रहें। इसलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी खानका बादशाह के महल के 1 से 1.5 किलोमीटर पास में बनवाए। एक करामत और किस्सा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है कि उस ज़माने में कुछ लोग थे जो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मतलब दुश्मनी करते थे या जलते थे। तो उन्होंने एक प्लान किया था कि एक लेडीज़ को तैयार किया था और एक झूठा इल्ज़ाम में फंसाने के लिए कि एक बच्चा दिया जो कि नवजात था, अभी मतलब पैदा ही हुआ था, कुछ दिन का ही था। तो उस लेडीज़ को वो बच्चा दिया और कहा कि आप ये इल्ज़ाम लगाओ ख्वाजा बख्तियार काकी पर कि ये बच्चा उनका है। ख्वाजा बख्तियार काकी की उम्र उस टाइम पर 90 साल थी। वो लेडीज़ उस वक्त के बादशाह जब जुमे की नमाज़ पढ़ के जामा मस्जिद से बाहर निकले तो वो जामा मस्जिद की पैरियों पर उस बच्चे को लेकर बैठ गई और रोने लगी। और रोते हुए जब बादशाह ने देखा तो पूछा आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ और इसलिए रो रही हूँ और इस बच्चे की किस्मत पर रो रही हूँ। बादशाह ने वजह पूछी कि हाँ क्या हुआ है ऐसा जो आप रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ये बच्चा उसका है और ऐसे वो मुझे अपना नहीं रहे हैं, जो कि आपके ही शासन में ऐसा हो रहा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने पूछा कि मेरे राज में ऐसे कैसे हो सकता है और वो कौन है, आप उनका नाम बताएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको उनका नाम बताऊंगी तो आप नाराज़ होंगे और आप यकीन नहीं करेंगे। बादशाह ने उनसे पूछा कि आप नाम तो बताएं। तो उन्होंने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्हीं का बच्चा है। बादशाह को ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई। बादशाह ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज़ी दी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के यहाँ आए और जब उस औरत को और बादशाह के सामने उस औरत से पूछा कि हाँ बताओ क्या माजरा है, तो औरत ने कहा कि इनका बच्चा है ये। उस टाइम पे एज ख्वाजा बख्तियार काकी की 90 साल थी कि उनका बच्चा है ये। ख्वाजा बख्तियार काकी को जलाल आया, गुस्सा हुआ। तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने गुस्सा न करके अल्लाह से दुआ करी। फिर एक ऐसी करामत हुई कि वो नवजात बच्चे ने खुद गवाही दी थी कि उसका फादर कौन है, यानी कि वो बच्चा बोल उठा था। तो ये ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है। आज मैं उन्हीं के आस्थाने में मौजूद हूँ। ये उस परिसर है ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का और यहाँ पे लंगर भी होता है जो कि 2 बजे के बाद होता है। अभी यहाँ पर जोहर की नमाज़ हुई है एक मस्जिद में। मस्जिद इस परिसर में 5 हैं। अभी मैं दूसरी वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़कर आया हूँ, एक मस्जिद में हो रही है। तो उसके बाद में यहाँ पर रोज़ लंगर भी चलता है
तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें। बाद नमाज ज़ोहर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। लोग आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर लंगर बहुत प्यार और सुकून से खिलाया जाता है। लोगों को बिठा बिठा कर ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, इतने प्यार से जैसे कि हम इनके मेहमान हो। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जोर के बाद लंगर रोज चलती है, बैठ जा मेरे भाई लोग, बैठो। रोज जोर के बाद लंगर चलती है भाई, बैठ जा। कुछ इस तरीके से प्लेटें प्यार से बांटकर लोग यहाँ पर लंगर खिलाते हैं, जो कि ऐसा हर दरगाह पर नहीं होता बट यहाँ पर होता है। और ये बात मुझे बेइंतहा इस बात ने मुझे मुतासिर किया है। एक बात और जो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर लंगर सिर्फ वेज ही मिलता है, यानी कि सब्जी मिलती है, कोई नॉन वेज नहीं मिलता है। और इस तरह से जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, मेहमान आते हैं और अकीदतमंद आते हैं, उन सबको दोपहर का खाना खिलाया जाता है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1236 ईस्वी को हुई थी। आपने एक वसीयत की थी कि उनके जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी तौबा करने के बाद हराम का लुकमा नहीं खाया होगा, तौबा करने के बाद में किसी गैर महरम को नहीं देखा होगा, तौबा करने के बाद में उसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई होगी, तौबा करने के बाद उसने कभी असर की नमाज की सुन्नतें तक नहीं छोड़ी होंगी। जब आपका विसाल हुआ तो जब ये वसीयत बताई गई तो कोई भी शख्स उस ज़माने के मौलवी, कारी, मौलाना कोई भी आपकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सब के सब ने कुछ न कुछ गुनाह किया था। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद में जब कोई भी आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे नहीं आया तो सातवीं शब में से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बादशाह इल्तुतमिश निकल कर आए और आपने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, ए पीर मुर्शिद, जो राज मेरा आज तक सिर्फ आपके सिवा किसी को नहीं पता था, आपने जाते जाते वो राज भी मेरा पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि आज तक मैंने ना तो हराम का लुकमा खाया है, ना किसी गैर महरम को देखा है, ना मेरी तहज्जुद कज़ा हुई है और ना ही मैंने कभी असर की सुन्नतें छोड़ी हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जनाजे की नमाज बादशाह इल्तुतमिश ने पढ़ाई। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली थे और अल्लाह के कितने नेक बंदे थे। मैंने जितने भी हवाले इस वीडियो में दिए हैं सब में किताबों के नाम बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।